हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल के विलो इन हिंदी पर। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में, जिसे हम पहले दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के नाम से जानते थे। उसे बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रखा गया है। साथ ही कुछ नए कानून भी जोड़े गए हैं और कुछ कानूनी नियमों में बदलाव भी किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि किसी अपराध की जानकारी पुलिस तक कैसे पहुंचेगी, एफआईआर कैसे दर्ज होगी, जांच कैसे होगी, गिरफ्तारी, जमानत, विचारण, गवाह, सजा और अपील, इन सब के नियम अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के द्वारा ही चलाए जाएंगे। हम वीडियो शुरू करने से पहले कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ वर्ड्स हैं, उनके हम मीनिंग समझ लेते हैं, जिससे कि हमें बीएनएस को समझने में इजी रहे। ठीक है, तो कुछ शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं जो कि बीएनएस को यानी भारतीय सुरक्षा नागरिक सुरक्षा संहिता में बार बार इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ऑफेंस यानी अपराध, बेल यानी जमानत, वारंट यानी न्यायालय द्वारा लिखा आदेश जिसकी मदद से गिरफ्तारी या तलाशी की जा सकती है। अब देखते हैं इन्वेस्टिगेशन यानी अपराध की जांच करने की प्रक्रिया, कॉग्निजिबल ऑफेंसेस यानी ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और नॉन कॉग्निजिबल यानी ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना किसी भी न्यायालय आदेश की कार्रवाई नहीं कर सकती है। ठीक है, अब हम आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। बीएनएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्या है? तो ये नया कानून है जो पहले इस्तेमाल होने वाले कानून सीआरपीसी 1973 की जगह लागू किया गया है। ठीक है, जो सीआरपीसी था वो ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानून थे, उसके अंदर उस टाइम की परिस्थिति के हिसाब से। बट आज वर्तमान में हमारा जितना भी एरा है वो डिजिटल हो चुका है, हर काम हम डिजिटली करते हैं, तो इसलिए बीएनएस को लाना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे नए कानून भी डाले गए हैं। आज समझते हैं कि बीएनएस को क्यों बनाया गया। तो है सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता बहुत पुराना कानून था जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1973 में बनाया गया था। उस समय के अपराध, तकनीक और समाज आज से बहुत अलग थे, इसीलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाया गया ताकि तेज न्याय मिल सके, डिजिटल और साइबर अपराधों पर बेहतर नियंत्रण हो सके, आरोपी और मूल पुलिस तथा पीड़ित सभी के अधिकार सुरक्षित रहे, नए, अधिक और पारदर्शी, आधुनिक हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देख, बीएनएसएस को 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत, जम्मू कश्मीर समेत लागू किया गया है, यानी अब सीआरपीसी लागू नहीं है, उसकी जगह पर बीएनएसएस लागू है। तो बीएनएस के उद्देश्य देखते हैं हम। पहला उद्देश्य हमारा वाद जल्दी खत्म करना, यानी शीघ्र विचारण हो, जल्दी जल्दी ट्रायल होंगे, उसकी कार्रवाई होगी, और जो हमारे जो केसेस हैं वो जल्दी जल्दी कोर्ट में पहुंचेंगे और उनके ऊपर फैसला होगा। सेकंड है एफआईआर, सम्मन और वारंट ऑनलाइन, यानी डिजिटल सिस्टम के अकॉर्डिंग सारे के सारे अब हम जो एफआईआर है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, किसी को सम्मन है वो भी ऑनलाइन भेजा जा सकता है, वारंट है वो भी ऑनलाइन भेजा जा सकता है। ठीक है, थर्ड है पीड़ित को मुआवजा और सुरक्षा। जो पीड़ित है उसके लिए मुआवजे की सुरक्षा की वो बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, और सुरक्षा भी दी गई जाने की उसमें प्रावधान दिए गए हैं बीएनएस में। ठीक है, फोर्थ है हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल और सीसीटीवी सबूत। ये इससे क्या होता है, जो फेयर ट्रायल होता है इससे, क्योंकि पहले जो होते थे गवाह जब गवाही देते थे तो वो बदल भी जाया करते थे, लेकिन जब वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, डिजिटल सीसीटीवी फुटेज होंगे, तो उसको हम झुटला नहीं सकते हैं। ठीक है, वो कोर्ट में बिल्कुल पारदर्शिता रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, जिससे कि जो ट्रायल होता है वो हमारा स्मूथ चलता है। फिफ्थ है हमारा गंभीर अपराधों में फॉरेंसिक जांच जरूरी है। पहले के टाइम पर जब हमारा सीआरपीसी था उसमें जो फॉरेंसिक जो था उपयोग, फॉरेंसिक का उपयोग बहुत ही रेयर चांसेस में होता था, लेकिन अब जो है जो गंभीर अपराध होते हैं जैसे रेप वगैरह हो गया, उसके अंदर भी हम फॉरेंसिक की जांच वगैरह अब उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि ना जल्द से जल्द हम जो वो है उसके सबूतों को इकट्ठा कर सके, उन सबूतों को हम कोर्ट में पेश करते हैं, जिससे कि पीड़ित के साथ में न्याय हो सके। अब देखते हैं हम कि सीआरपीसी और बीएनएस में क्या अंतर होता है। तो पहले जो सीआरपीसी थी उसके अंदर ना हथकड़ी का उपयोग बहुत कम होता था, पहले रस्सी से दोनों हाथों में कैदी के बांध दिया करते थे, लेकिन बीएनएस के हिसाब से गंभीर अपराधों में भी हथकड़ी की अनुमति दी गई है। सेकंड है एफआईआर सिर्फ थाने में की जा सकती थी। पहले जो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग है, जो फिजिकली आपको थाने जाना पड़ता था वो, और उसमें तब जाके आपकी एफआईआर होती थी। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता था कि आपके पुलिस स्टेशन में, थाने में आपकी रिपोर्ट लिखी गई है या नहीं गई है, आपकी एफआईआर हुई है नहीं हुई है,
ये कोई कंपलसरी नहीं हो पाता था। लेकिन अब क्या है, अब है सब कुछ डिजिटल। तो जो एफआईआर होती है वो इलेक्ट्रॉनिक यानी ई एफआईआर भी आप कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन एफआईआर भी कर सकते हैं, जीरो एफआईआर भी कर सकते हैं। जीरो एफआईआर का मतलब ये है कि पहले क्षेत्राधिकार का जो बहुत बड़ा इशू रहता था कि मान लो अगर कोई मर्डर दिल्ली में हुआ है, ठीक है, और क्या बोलते हैं दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पे हुआ है, अब किसी ने मर्डर होते हुए देखा है तो एफआईआर करने के लिए नोएडा जाए या दिल्ली के पुलिस स्टेशन में जाए, वो बड़ा कंफ्यूज होता था। लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है बीएनएस में कि आपको जहां भी अपराध होता हुआ दिख रहा है या अपराध की आपको सूचना मिली है, तो आप नियर बाय में जहाँ भी आपके पास में कोई भी पुलिस स्टेशन है, आप वहां जाकर जीरो एफआईआर कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी एफआईआर कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी अब पुलिस वालों की हो जाएगी, पुलिस स्टेशन की, कि जिस भी क्षेत्र अधिकार में, जिस भी क्षेत्र में वो अपराध हुआ है, वो ऑटोमेटिक वहां ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब है फॉरेंसिक जांच वैकल्पिक थी। पहले जो था सीआरपीसी में, जो फॉरेंसिक जांच थी वो मतलब विवेक पर निर्भर करती थी कि हाँ भाई जरूरी है तो करा दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। बट अब बीएनएसएस में ये इंपॉर्टेंट कर दिया गया है कि जब कोई गंभीर अपराध होते हैं उसके लिए फॉरेंसिक जांच बहुत जरूरी हो गई है। ठीक है, पहले क्योंकि अपराध छुपा दिए जाते थे, जो हाथ के जो फिंगरप्रिंट्स होते थे तो मिटा दिए जाते थे। बट अभी क्या है, अब फॉरेंसिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि वो अपराध करने के तरीके भी बदल दिए हैं। ठीक, तो इसीलिए फॉरेंसिक जांच बहुत जरूरी हो गई है। अब पहले होता था फरार अपराधी का कम नियम, मतलब पहले क्या होता था, कोई भी अपराध करके व्यक्ति भाग जाया करता था। अब कोर्ट में मैटर जब ही जाएगा जब वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता था, उसमें उस टाइम पे सीआरपीसी में ये मेंशन किया गया था कि जब तक व्यक्ति शारीरिक रूप से कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होगा, पेश नहीं होगा, तब तक उसके ऊपर वाद नहीं चलाया जा सकता। लेकिन बीएनएसएस में क्या किया गया है, एक बदलाव किया गया है कि यदि व्यक्ति कोर्ट फिजिकली कोर्ट में नहीं है, तब भी उसके ऊपर हमें कन्फर्म है, यदि पता होता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो वो कोर्ट में नहीं भी है तब भी उसके ऊपर वाद चलाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका निष्कर्ष। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस का मुख्य उद्देश्य और उसकी भूमिका भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित बनाना है। यह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी सीआरपीसी की जगह लेता है, जिसका मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक युग यानी ब्रिटिश साम्राज्य में बनाए गए कानूनों को हटाना है और न्याय वितरण में तेजी लाना है। बीएनएस का डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं को संचालित करने की अनुमति देता है तथा 30 दिनों के भीतर विचारित, यानी विचारित मतलब होता है जब कोर्ट में बहस पूरी हो गई है तो वाद पर फैसला देना, यानी इसका मतलब ये कि जब जजों ने अपनी बहस पूरी कंप्लीट कर ली है, कोर्ट में जो बहस की पूरी कार्रवाई वो पूरी हो चुकी है, तो अब जो बहस की तारीख से लेके 30 दिनों के भीतर ही आपको फैसला देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण है फॉरेंसिक अनिवार्यता, यानी 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी अभी आपको मेरे पढ़ाने में कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।